नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। यूपी के गोंडा जिले में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। चंडीगढ़ से गोरखपुर जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। इस रेल हादसे में अब तक 4 यात्रियों की मौत की खबर है, जबकि दर्जनों लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि रेल हादसा गोरखपुर रेलखंड के मोतीगंज बॉर्डर के पास हुआ और इसी दुर्घटना पर गोंडा के डीएम नेहा वर्मा का स्टेटमेंट भी सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, वो एक बार सुन लेते हैं। देखिए, ये जिलाही मोतीगंज क्रॉसिंग के बीच में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जो है उसके डिरेलमेंट की स्थिति यहाँ बनी। मंडापुर तहसील है गोंडा जनपद में, और जो स्थानीय स्थितियाँ हैं यहाँ पर सभी लोग प्रेजेंट हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन भी बहुत इवैक्यूएट कर लिया गया है लोगों को। 2 लोग जो हैं वो ऑन द स्पॉट डेड थे, 2 लोग गंभीर रूप से बहुत गंभीर रूप से घायल थे, उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया है एम्बुलेंस से। अन्य टोटल लोग जो हैं 5 लोग हैं, उनको भी फर्स्ट एड दे करके हॉस्पिटलाइज किया गया है। सभी लोगों को जो यात्रीगण हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए बस। कितने डिब्बे पलटे हैं? 8 डिब्बे जो हैं वो पलट गए हैं। ये लॉन्ग पैसेंजर ट्रेन थी, तो उसमें डिरेलमेंट की स्थिति में तो 8 डिब्बे दिख रहे हैं। डिब्बों में तो कोई नहीं है? नहीं, डिब्बों को दोबारा से एक बार वो किया जा रहा है। इस तरह से हम लोग चेकिंग करा रहे थे, कोई रह जाता है तो वैसे अभी की स्थिति में हम लोगों ने कोई डिब्बे नहीं पाया है। और प्रयागराज में कुछ महीनों बाद होने वाले महाकुंभ को लेकर मेला प्राधिकरण के अफसरों के साथ आज अखाड़ों के प्रमुख संतों की बेहद अहम मीटिंग हुई है। और अखाड़ा परिषद इन दिनों 2 गुटों में बंटा हुआ है, लिहाजा प्रशासन ने सभी 13 अखाड़ों के 2-2 प्रतिनिधियों को इस मीटिंग में बुलाया। और इस बैठक में महाकुंभ में संत महात्मा और श्रद्धालुओं को सुविधा देने और मेले के सफल आयोजन की रणनीति पर विस्तार से चर्चा भी हुई है। 2025 को लेकर जहां सभी अखाड़े और प्रशासन, मेला प्रशासन की ओर से आज गांधी सभागार में बैठक की जा रही है, जहां सभी साधु संतों का यहां पर मेला अधिकारी और एडीजी प्रयागराज जोन द्वारा सम्मान किया गया है और साथ ही सभी के फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया है। अब बैठक थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी और इसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी। सबसे बड़ी बात है, इसमें फर्जी साधु संतों और अन्य मामलों को भी लेकर आज चर्चा होनी है। यहाँ पर किस तरह से प्रस्ताव रखा जाएगा अखाड़ों के द्वारा और इस पर क्या निर्णय होगा, ये हम थोड़ी देर बाद आपको दिखाते हैं। इस पे किस तरह से निर्णय होता है और किस तरह से निर्णय के साथ साथ इस पर निकल कर आएगा, क्या कहना होगा अखाड़ों का और प्रशासन के अधिकारियों का, वो भी दिखाते हैं। अखाड़े में आज बैठक हुई। महाराज जी, आज क्या बैठक हुई, क्या बात हुई है? आज की बैठक में भाई जैसे कुंभ मेले के उपलक्ष्य में सारी बैठकें हो रही हैं, तो कुंभ मेले की व्यवस्था कैसे बेहतर से बेहतर हो, इसके ऊपर सारी चर्चाएं हुई हैं। जो पेशवाई मार्ग हैं उनमें कार आदि की व्यवस्थाएं ठीक हो, रोड ठीक हो, वो जो पार्किंग आगे पिछले कुंभ में पार्किंग बहुत दूर थी, तो थोड़ा उसको नजदीक किया जाए ताकि श्रद्धालुओं को और सुविधा हो। और आने वाले सभी को की सुविधा को ध्यान में रखते हुए क्या क्या किया जा सकता है, उन सब के ऊपर वार्तालाप। आज फर्जी बाबा साधु संतों को लेकर भी चर्चा होने वाली थी, उस पर भी कुछ निर्णय नहीं, उसमें कोई ऐसी वो हमारे साथ ये यमुनापुरी जी महाराज, जिन्होंने बताया कि कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर आज सिर्फ चर्चा हुई है। जो चर्चा थी कि साधु संतों को लेकर, फर्जी बाबाओं को लेकर आज बैठक होगी, मगर इसमें इस तरह के कोई निर्णय नहीं हुआ, कोई चर्चा नहीं हुई। फिलहाल कुंभ की बेहतर व्यवस्था हो, इसको लेकर प्रशासन के साथ आज अखाड़ों ने बैठक की है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और लखनऊ में योगी सरकार ने बेहतर सिटी बसों की सुविधा देने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। और इसको लेकर जनता टीवी ने लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट के एमडी आर.के. त्रिपाठी से खास बातचीत की है, वो देख लेते हैं। लखनऊ में सिटी ट्रांसपोर्ट सेवा सुधारने के लिए लगातार कवायद चल रही है। हमारे साथ एमडी आर.के. त्रिपाठी हैं। सिटी ट्रांसपोर्ट को लगातार जब से जो उनके पास संसाधन है, जितनी बसें हैं उनको बेहतर तरीके यूटिलाइज करने के लिए लगातार लगे हुए हैं, चाहे वो सीएनजी बसें हों और चाहे वो इलेक्ट्रिक बसें हों। इन बसों को संसाधन लगा रहे हैं। मैं उन्हें जानना चाहूंगा अब स्थिति शहर में क्या इसमें है आपकी बसों की। देखिए, लखनऊ शहर के हिसाब से तो बसों की बेड़ा हमारे पास कम है। इस समय हमारे पास 247 बसें, जिसमें 140 इलेक्ट्रिक बसें हैं, 107 सीएनजी बसें हैं, लखनऊ में संचालित हैं। हम इनको 22 मार्गों पर संचालित कर रहे हैं और जहाँ जहाँ भी हमें आभास होता है कि यहाँ अच्छा ट्रैफिक मिलेगा, उन मार्गों पे हम सेवाएं बढ़ा रहे हैं। नई नई कॉलोनियों को भी हमने जोड़ा है और तमाम जो सीआरपीएफ कैंप है, जो मोहल्ला के पास, और भी तमाम ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोगों ने बसों का संचालन किया है और यात्रियों को लाभ दिलाया है।
त्रिपाठी जी, जो है अभी आम महोत्सव मुख्यमंत्री ने किया 3 दिन का, तो सारे शहर की जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ी गई थी कि आप 58 बसें लगा करके लोग आम महोत्सव पहुंचाएं, तो कैसा रहा है आपका अनुभव इसमें? नहीं, हम लोगों ने जैसे शासन की मंशा के रूप बसें लगाई और यात्रियों ने उनका लाभ उठाया और लोग वहाँ प्रदर्शनी देखने गए। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें इसके लिए बुलाया गया, हमने उनकी सेवाएं दी। और लखनऊ में जो है जो बसें आपकी कुछ जो सीएनजी बसें हैं, कुछ बसें खराब हो रही हैं, तो उनको मेंटेन करने के लिए कैसे काम चल रहा है? देखिए, इस स्तर पे हम लोग पूरी कार्रवाई कर रहे हैं कि जो हमारी गाड़ियाँ PMI कंपनी से आई उनका मेंटेनेंस वो कंपनी वाले खुद करते हैं। कुछ गाड़ियाँ हमारे पास CNG बसेज हैं और कुछ टाटा बसेज हैं जिनका मेंटेनेंस टाटा बसेज का मेंटेनेंस टाटा कंपनी से हम लोग करवाते हैं। CNG बसेज का मेंटेनेंस सिटी ट्रांसपोर्ट खुद करता है। तो इसमें गाड़ियाँ धीरे धीरे पुरानी हो रही हैं। अब गाड़ियाँ जैसे से हटाई जाएंगी, फिर शासन स्तर से नई गाड़ियाँ मिलने पर यात्रियों के लिए नई बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। मेंटेनेंस हम लोग पूरा करा रहे हैं जिससे कोई असुविधा यात्रियों को न हो और विशेष ध्यान रखा जा रहा है। एक कर्मचारियों समस्या आती सिटी ट्रांसपोर्ट, अक्सर जो कहते थे तनख्वाह नहीं मिली टाइम से, तो इस पर क्या हुआ? अब समय से वेतन दिया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल समय वेतन दिया। किसी कर्मचारी का कोई वेतन बकाया नहीं है, हम समय से भुगतान कर रहे हैं। हम अच्छी स्थिति है, हमारा शासन से भी पूरा सहयोग मिल रहा है, VGF हमको समय से मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। थैंक यू। तो ये थे MD RK त्रिपाठी। इनका सीधे जो कहना है कि सिटी ट्रांसपोर्ट के तहत जितनी बसें उनके पास हैं उनका बेहतर तरीके से उपयोग किया जा रहा है। जो बसें थोड़ा खराब होती हैं उनको ठीक कराते हैं, टाटा कंपनी इसको ठीक कराते हैं, और इसके अलावा जो इनकी इलेक्ट्रिक बसें हैं उनकी मेंटेनेंस कंपनी प्रॉपर की जा रही है। साथ ही लोगों को बेहतर सेवा देने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। और इसके अलावा कर्मचारियों की शिकायत होती थी कि वेतन टाइम से नहीं मिलता है, तो अब पूरे समय उनका टाइम से वेतन मिल रहा है। ये शिकायत भी उन्होंने दूर कर दी है। कैमरामैन आशीष के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। और बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल इन दिनों अपनी फिल्म बैड न्यूज का प्रमोशन करने में काफी बिजी वो नजर आ रहे हैं। और इसी बीच विक्की कौशल अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए लखनऊ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने लखनऊ के खान पान और संस्कृति की जमकर तारीफ की है। साथ ही अपनी फिल्म को लेकर विक्की कौशल ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि एक अनोखे वैज्ञानिक विकार पर यह फिल्म बेस्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में यातायात के नियमों का पालन नहीं करना अब लोगों को भारी पड़ सकता है। दरअसल चौराहों पर ऑनलाइन चालान अभियान की शुरुआत कर दी गई है। इस अभियान के तहत अब तक 300 लोगों के ऑनलाइन चालान ये कट चुके हैं। और रेड लाइट पार करना और ट्रिपल सवारी या फिर हेलमेट नहीं लगाने पर यह चालान काटे जा रहे हैं। और वही प्रयागराज में बीजेपी पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा महानगर के अध्यक्ष नवाब खान के नेतृत्व में डोडा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। और इस बीच लोगों ने पाकिस्तान का पुतला जलाकर अपना गुस्सा भी जाहिर किया है। साथ ही लोगों ने कहा कि हमले के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे मामले को लेकर जनता टीवी ने ग्राउंड रिपोर्ट ये तैयार की है। ये रिपोर्ट देख लेते हैं। नगरी प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने आज पाकिस्तान का पुतला जलाया है। बीते दिनों कश्मीर में जिस तरह जवानों पर हमला किया गया और वो शहीद हो गए, उसी को लेकर अब लोगों में आक्रोश है। फिलहाल हम बात करेंगे, आज आप लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? पाकिस्तान अपने हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं कश्मीर में, उसके विरोध में हम लोग पाकिस्तान का आज पुतला जला रहे हैं। पाकिस्तान अपनी ओछी हरकत से बाज नहीं आ रहा है और हमारे प्रधानमंत्री सबको अनाज दे रहा है और वो आतंकवाद बांट रहा है। पाकिस्तान को चाहिए कि अपने होश में आए, अपनी मर्यादा में रहे और ओछी हरकत करना बंद करे। हम लोग पाकिस्तान का पुतला इसीलिए जला रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान अपनी ओछी हरकत से बार बार बाज नहीं आ रहा है और हम लोग चाहते हैं कि शांति बनी रहे, लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता है कि वो शांति व्यवस्था रहे। और महिलाएं भी यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल आए, आप लोग पुतला जलाया, क्या विरोध है? हम लोग जो हमारे जवान भाई शहीद हुए उनको इंसाफ मिलना चाहिए और पाकिस्तान पूरा हमारा अधिकार है। हम हिंदुस्तानी, हमारा पाकिस्तान है, इसलिए पाकिस्तान मुर्दाबाद की यही हमारा नारा है। पाकिस्तान आपका कि POK आपका? POK हमारा है, पाकिस्तान भी हमारा है। लेकिन इनका कहना है कि पाकिस्तान जो मुर्दाबाद के नारे लगाए, उनका कहना है कि POK तो हमारा है ही है, मगर पाकिस्तान भी हमारा, हम सब चीज वापस लेंगे। और पाकिस्तान जिस तरह को बढ़ावा दे रहा है आतंकवाद को, हम उसका विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर आज उन्होंने यहाँ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पुतला भी जलाया है। जनता TV के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। सहारनपुर में इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर। STF की टीम ने ऑपरेशन में एनकाउंटर यह किया और तिलहर थाना क्षेत्र के पास की घटना है। बिजनौर में लापता युवक का नाले में पड़ा मिला शव। मौके पर पहुंची है पुलिस, मामले की जांच पड़ताल में जुटी।
फर्रुखाबाद में फर्मों की जांच कराने मैदान में उतरे हैं जीएसटी के अधिकारी। टैक्स कम होने पर जांच शुरू, बाजारों में छापेमारी। मथुरा में गांजा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार से मथुरा करने आया था तस्करी, 1 लाख का गांजा बरामद। लखीमपुर खीरी में विद्युत लाइन की चपेट में आई है ताजिया में लगी आग, 15 लोग झुलसे हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। बिजनौर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत का मामला, पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, सूचना पर पहुंची है पुलिस, मामले में जांच पड़ताल शुरू। रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला, डीएम के आदेश पर ग्राम विकास अधिकारी पर गिरी है गाज, डीएफओ को नोटिस जारी, एटीएस अभियुक्तों से कर रही है पूछताछ। बुलंदशहर में दबंग की दबंगई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, एक महिला पर फायरिंग की है, पति पर उधार थे आरोपी के 50,000 रुपए। फर्रुखाबाद में एआरटीओ ऑफिस में बेहोश हुआ युवक, गर्मी के कारण अचानक से तबियत खराब हुई, लाइसेंस बनवाने के लिए आया था। रायबरेली में युवती ने 2 दबंगों पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की दे रहे थे धमकी, पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। फिरोजाबाद में ट्रैक्टर से कुचलकर होमगार्ड की हत्या, पैसे के लेन देन का यह विवाद था, घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस। अलीगढ़ में नगर निगम कर्मचारियों ने कार्यालय का घेराव कर दिया, 4 महीनों से वेतन न मिलने का आरोप, कर्मचारियों ने नगर आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी की है। फर्रुखाबाद में बाइक सवारों ने टेम्पो चालक से मारपीट की है, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, टेम्पो चालक ने बाइक सवारों के खिलाफ तहरीर दी है। बदायूं में दबंगों के हौसले बुलंद है, मामूली बात पर एक ही परिवार से जमकर मारपीट, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। बरेली में दरोगा के बेटे की हत्या का मामला, पुलिस ने एनकाउंटर में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, पुलिस ने बाकरगंज में दोनों बदमाशों को पकड़ा। अमेठी में दबंगों का कहर जारी है, दबंगों ने मजदूर के साथ जमकर मारपीट की है, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कन्नौज में 20 जुलाई को होगा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन, सीएमएस को 2000 पौधे लगाने का टारगेट, सीएमएस ने साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। महोबा में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, किसान समृद्ध कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ने शिरकत की, सरकार की किसान हित योजनाओं की जानकारी। एटा में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, कई मामलों में वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, अवैध असला कारतूस समेत अन्य सामान बरामद। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय पहुंचे राज्यपाल, विश्वविद्यालय में निरीक्षण करने के साथ वृक्षारोपण किया, विश्वविद्यालय समेत अन्य अधिकारियों भी मौजूद रहे। कन्नौज में हाईवे पर रेस्क्यू के लिए आया क्रेन हुई अचानक से खराब, पुलिसकर्मी ने धक्का लगाकर क्रेन को किनारे किया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कन्नौज में सड़क पर जाम लगाए ग्रामीणों पर लाठीचार्ज का मामला, ग्रामीणों को हाईवे पर आने से रोक रही थी पुलिस, एएसपी और सीओ ने उन पर यह आरोप लगाया। लखनऊ में पोर्टेबल कॉम्पैक्टर्स ट्रांसपोर्ट स्टेशन का उद्घाटन किया गया, साफ सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने की तैयारी में प्रशासन जुटा हुआ है, मौके पर मेयर, नगर आयुक्त समेत तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद है। अलीगढ़ में सीएम योगी ने आईएएस अधिकारी देवी शरण उपाध्याय को किया निलंबित, अनियमितताएं पाए जाने पर बड़ा एक्शन, जमीन के पट्टे मामले में गलत आदेश देने का आरोप है। बुलंदशहर में जालसाजों ने बुजुर्ग दंपत्ति के रुपयों पर हाथ साफ किया, बैंक से पैसे लेकर गांव जा रहे थे दंपत्ति, पुलिस पर उचित कार्रवाई न करने के आरोप हैं। ललितपुर में मुआवजे को लेकर ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग के कार्यालय में हंगामा किया, बाढ़ पीड़ितों के मुआवजे को लेकर उठाई ये मांग, अधिकारी पर बिना घूस काम न करने का। रायबरेली में 2 पक्षों में विवाद का मामला, मामूली बात को लेकर चले ईंट पत्थर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तो चलिए आगे आपको छोड़ जाते हैं जनता टीवी के तमाम रिपोर्टर्स की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ। लखनऊ नगर निगम ने सभी 110 वार्डों में स्वच्छता को लेकर के एक नई मुहिम शुरू की है और स्वच्छ वार्ड कंपटीशन कराने का निर्णय लिया है। नगर आयुक्त जो है लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सभी वार्ड के स्वच्छता बढ़े और हमारे सभासद भी मेहनत करें। तो उसके लिए कहा गया है तो कूड़ा उठान को लेकर के, दूसरा नालियों की सफाई लेकर के, सड़कों की सफाई को लेकर के और मोहल्ले की आम सफाई को लेकर के, ये जो है 10 पॉइंट उन्होंने निश्चित किए हैं और इन 10 पॉइंट के ऊपर जो है काम चलेगा और देखा जाएगा जो पैमाने पर खड़े निकलेंगे उनको उत्साहित किया जाएगा, उस इलाके में नगर निगम ज़्यादा पैसा खर्चा करेगा और साथ ही जो है उनको पुरस्कृत भी करेगा और उनको बेस्ट वार्ड की संख्या दी जाएगी। इस बेस्ट वार्ड ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार पिता की हुई दर्दनाक मौत, पुत्र हुआ गंभीर रूप से घायल। आपको बताते चले पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद के रूड़ा मार्ग के पास मलगांव के समीप तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार संजय केशुनगर निवासी अपने घाटापुर ससुराल से वापस रसूलाबाद केशुनगर आ रहा था, तभी मलगांव के समीप रूड़ा मार्ग पर तेज रफ्तार डंपर ने सामने से टक्कर मार दी, जिसमें
संजय की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं पर पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। जहां पर सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल डंपर को कब्जे में लिया और घायल पुत्र को आनंद थाने में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करने बाद हालत गंभीर देखते हुए कानपुर रेफर कर दिया। लगातार तेज रफ्तार वाहनों का कहर बरकरार है और लोग मौत की गाल में समा रहे हैं, लेकिन इन तेज रफ्तार वाहनों पर अंकुश लगाने में कहीं न कहीं जिम्मेदार नाकाम नजर आ रहा है। देखना ये होगा कि इन वाहनों पर कब लगाम लगेगी और कब ये हादसे की रोकथाम हो पाएगी। विशाल सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात। रायबरेली नगर पालिका अध्यक्ष व ईओ की आपस में तनातनी कम होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल रायबरेली नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर आज किसी कार्य से डीएम कार्यालय आए थे। इस दौरान उनके साथ भारी संख्या में सभासद भी मौजूद थे। वहीं डीएम हर्षता माथुर ने नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर से मिलने से मना कर दिया, जिसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष व सभासदों ने डीएम कार्यालय के सामने बैठकर जमकर धरना प्रदर्शन किया। वही बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष ने यह आरोप भी लगाया है कि ईओ नगर पालिका स्वर्ण सिंह के द्वारा किसी भी प्रकार का सामंजस्य न हो पाने की वजह से विकास कार्य पूरे बाधित हैं। फिलहाल नगर पालिका अध्यक्ष व सभासदों के द्वारा डीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठने से अब राजनीति गर्मा गई है। राहुल मिश्रा, जनता टीवी, रायबरेली। संगम नगरी प्रयागराज के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बार एसोसिएशन के सभागार में एक बैठक जहां अध्यक्ष हर नारायण शर्मा के अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बता दें, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बार एसोसिएशन की जो कमेटी है उसने कई अहम निर्णय लिए और कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। जहां एक बीते दिनों अधिकारी पर कार्रवाई हुई थी, जिसे पूरी तरह से बार के सदस्यों ने गलत बताया। उनका कहना है कि जिस तरह से ये कार्रवाई हुई वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। किसी भी न्यायिक कार्य में प्रशासन और सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, भले ही वो कार्रवाई करे जो सही तरीका उस तरह से करे, मगर ये इस तरीके से जो कार्रवाई हुई ये पूरी तरह से गलत है और आर्टिकल 21 का इससे उल्लंघन होता है। साथ ही अधिवक्ताओं ने अब विरोध जाहिर करते हुए सोमवार से न्यायिक कार्य से विरत रहने का फैसला किया है और वे जहां सोमवार से अब हड़ताल पर रहेंगे। अब देखना होगा कि सरकार इस पे पीछे आती है या अधिवक्ताओं की मांग पूरी होती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बार एसोसिएशन के सभी सदस्य सोमवार से हड़ताल पर रहेंगे। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।